वेलकम टू ब्लिंक यूनिवर्सिटी। इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 3 है ये, ठीक है। तो जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा उनको मैं एक फटाफट से एक चीज़ बता देता हूँ। तो ये मेरा चैनल है। तो आप जब मेरे चैनल में आओगे तो यहाँ पे सब्सक्राइब तो पहले कर ही देना यार। 80 सब्सक्राइबर्स ये बहुत ज़रूरत है सब्सक्राइबर्स की, ठीक है। और सब्सक्राइब करो तो कमेंट में लव फ्रॉम और अपना पूरा नाम ज़रूर लिखना ताकि मुझे भी पता चले कौन कौन में वीडियोस देख रहा है। ओके, तो प्लेलिस्ट में आओगे तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। बहुत सारी प्लेलिस्ट है वो भी देख सकते हो, लेकिन फिलहाल केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, तो व्यू प्लेलिस्ट करना। और 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 सीक्वेंस में मिलेंगे, ठीक है। तो देखना और लगभग इस चैप्टर के रिलेटेड जो भी नेक्स्ट वीडियोस आएंगे वो इस प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये प्लेलिस्ट आप बुकमार्क कर लेना, ठीक है। यहाँ से ये ऑप्शन मिलेगा आपको बुकमार्क करने का, ठीक है। तो बुकमार्क कर लेना। और जिन्होंने देख लिया है तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है वो भी देखेंगे, कोरोजन, रेंसिडिटी और विद एग्जांपल्स के साथ हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, व्हेन एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइट और हीट इन एनी रिएक्शन दैट इज देन इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जब कोई एनर्जी रिलीज होती है कोई रिएक्शन में से, एनर्जी या कोई हीट जब रिलीज हो, ठीक है, तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल देखो, रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऐसा होता है। रेस्पिरेशन प्रोसेस पता है ना आपको, बॉडी में, हमारी बॉडी में होता है, ऑक्सीजन देते हैं। तो एग्जांपल देखो यहाँ पे, सपोज ग्लूकोज में हम जब ग्लूकोज हो C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, प्लस वाटर जो यूरिनेशन प्रोसेस के थ्रू निकलता है, प्लस हमको क्या मिलती है, एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, ठीक है। तो ये होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस में, जब एनर्जी रिलीज हो, हीट रिलीज हो, ठीक है। व्हेन एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जब व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब्ड इन एनी रिएक्शन देन इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये एक्सोथर्मिक का उल्टा ही होता है, जब हीट इसमें एब्जॉर्ब हो, उसमें हीट रिलीज हो रही थी, इसमें हीट जब एब्जॉर्ब हो तब वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो ये किसमें होता है, एग्जांपल देखो, फोटोसाइंथेसिस प्रोसेस में। ये जो दोनों इक्वेशन है ये याद रखना, ठीक है। ये इक्वेशन एकदम याद रखना, काम आएगी, ठीक है। और ज़रूरी है, मैं जो इक्वेशन बोलूँ याद करने के लिए याद ही रखना, ठीक है। ओके, सो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ये क्या होती है, प्लांट्स के द्वारा यूज़ होती है, ठीक है। प्लांट्स इनको यूज़ करते हैं इस प्रोसेस को, ताकि वो ऑक्सीजन बनाने में, ऑक्सीजन कैसे बनाते हैं वो इस इक्वेशन से, इस रिएक्शन से हमको पता चलता है। कैसे, देखो, उनको क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, उसमें सनलाइट, जब सनलाइट की मदद से, और क्लोरोफाइल क्या होता है, प्लांट्स के अंदर ही होता है, ठीक है। जब इन सब की मदद से क्या बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन बना रहे, तो ऑक्सीजन बना रहे, तो ऑक्सीजन, अगर इसमें ये क्लोरोफाइल ना हो तो ऑक्सीजन बनेगा नहीं, ठीक है। तो क्लोरोफाइल की मदद से ही ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये क्लोरोफाइल होता तो हम भी ऑक्सीजन ऐसे बना सकते थे, ठीक है। तो ये क्लोरोफाइल की वजह से हम ऑक्सीजन नहीं बना पा रहे, ठीक है। तो यही समझो, प्लांट्स के पास होता है क्लोरोफाइल, और सनलाइट तो मिल ही जाती है, ठीक है। और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, इससे क्या बना, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ठीक है। समझ आया। तो ये कौन सा है, इसमें ऑक्सीजन बन रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन और सनलाइट मतलब हीट इसमें एब्जॉर्ब कर रहा है वो, ठीक है ना, हीट इसमें एब्जॉर्ब कर रहा है, तो मतलब ये क्या हुई, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहली रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, मतलब कोई दो रिएक्टेंट जब कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। कोई एक, ठीक है, सपोज A प्लस बी गिव्स C, ठीक है। तो कोई दो प्रोडक्ट कंबाइन होके कोई एक, सॉरी, दो दो रिएक्टेंट, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जब कंबाइन होके कोई एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कंबाइन हो रहे हैं उसमें, ठीक है। तो एग्जांपल देखो यहाँ पे CaO और H2O गिव्स स्लेक्ड लाइम, ठीक है। क्विक लाइम और वाटर मिलके क्या दे रहे हैं, स्लेक्ड लाइम, ठीक है। तो ये क्या है, दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, और कुछ बन रहा है इसमें नहीं, सिर्फ स्लेक्ड लाइम ही बन रहा है, ठीक है। सिर्फ स्लेक्ड लाइम ही बन रहा है इसमें, और कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नीचे वाले एक और एग्जाम्पल देखो, H2 प्लस O2 गिव्स H2O, ठीक है। यहाँ पे 2 नहीं आएगा, सॉरी, H2 ही है सिर्फ है, ये 2 गलती से आया है, ठीक है।
ये H2+O2 है तो क्या दे रहा है H2O। ओके, तो ये क्या है, ये 2 नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शंस आप याद रखना, क्विक लाइम और वाटर की, ठीक है, स्लैग लाइम। ओके, तो ये याद रखना। ओके, बहुत एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ और ये जो सी ए स्लैग लाइम है, ये क्या है, ये जो चूना होता है ना, इसकी रिएक्शन भी होती है, इसमें ये यूज होता है। जो चूना मतलब जो दीवारों पे जो आप लगाते हो ना, ठीक है, ठीक है, तो वही होता है ये। ओके, so now decomposition reactions क्या होती है? In any reaction when a single reactant breaks down to give simpler products, this is a decomposition reaction. तो decomposition reaction क्या होती है? जब कोई सिंगल रिएक्टेंट कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे थे, इसमें एक रिएक्टेंट मिलके तीन चार प्रोडक्ट्स बना रहा है, ठीक है। डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, एक रिएक्टेंट ब्रेक होके दो तीन प्रोडक्ट्स में वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना रहा है, ठीक है। मतलब सिम्पल प्रोडक्ट्स में बना रहा है। ओके, जैसे एग्जांपल देखो, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट यहाँ पे जब उसको हीट दी गई तो वो क्या बना रहा है, फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, जो कि गैसियस फॉर्म में, ठीक है, तो बना रहा है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, सी लाइमस्टोन को जब हीट दी गई तो वो बना रहा है क्विक लाइम और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये रिएक्शंस आप याद रखना, बस ये रिएक्शंस इसमें याद रखनी है और कुछ नहीं है। रिएक्शन कैसे भी करके रटो, कुछ भी करो, पर ये रिएक्शन से याद रहनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम से पूछ सकते हैं, सपोज एग्जाम में ऐसा पूछ सकते हैं, कौन सी रिएक्शन है, विच रिएक्शन when suppose एग्जांपल देखो यहाँ पे, सपोज लाइमस्टोन, व्हेन लाइमस्टोन इज हीटेड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या होगा, तो प्रोडक्ट हम ऐसे कुछ भी ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम एनसीईआरटी के और बोर्ड्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो उसमें हम ये सारे क्वेश्चंस और सब देखेंगे, तो वो लेक्चर जरूर देखना, ठीक है। तो ये तो चलो पूरा देखो पहले, ठीक है। अब देखो लीड नाइट्रेट, यहाँ पे जब उसको, ये जो किसमें सॉलिड फॉर्म में उसको हीट दी गई तो क्या बना रहा है, लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है, ये बना रहा है, ये सब याद रखना। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा, एजीसीएल। एजीसीएल को जब सिल्वर क्लोराइड को आप सनलाइट में रखोगे, ठीक है, तो वो क्या बना रहा है, जब उसमें क्लोरीन अलग हो जाता है, ठीक है। इसमें भी देखो एक रिएक्टेंट दो में सिंपल प्रोडक्ट बना रहा है, लेकिन जब आप एक चीज याद रखना, जब सिल्वर को आप सनलाइट रखोगे तो सिल्वर क्लोराइड को जब आप सनलाइट के अंदर रखोगे तो सिल्वर में से क्लोरीन निकल जाएगा और सिल्वर है वो थोड़ा ग्रेइश हो जाएगा, ठीक है, ग्रे कलर में हो जाएगा, उसका कलर ग्रे हो जाएगा। सेम चीज नीचे वाले एग्जाम्पल में भी होगी, जब AgBr सिल्वर ब्रोमाइड को भी अगर आप सनलाइट में रखो तो ब्रोमाइड अलग हो जाएगा और सिल्वर भी ग्रेस कलर का हो जाएगा और सिल्वर भी अलग रहेगा, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल जो है ना, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, दी अबव टू रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है, ठीक है, याद रखना। ओके, नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना इसमें। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन is a chemical reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from its compound, ठीक है। जो ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, वो लेस रिएक्टिव हटा के उस कंपाउंड बना लेता है। सपोज, ठीक है, सपोज ये एग्जांपल देखो आप, यहाँ पे देखो, ये जो है Fe, ठीक है, Fe मतलब आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके आयरन सल्फेट बना रहा है, ठीक है। इसमें कॉपर को हटा के आयरन सल्फेट बना रहा है और Cu क्या हुआ, कॉपर अलग निकल गया। कैसे, क्यों निकला, क्योंकि आयरन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। ये टेबल आप याद रखना, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, जिसमें देखो आयरन का है ये रहा, कॉपर का है ये रहा, तो आयरन ऊपर है ना, रिएक्टिविटी सीरीज नीचे से ऊपर है, नीचे जो लिस्ट रिएक्टिव है और ऊपर जो रिएक्टिव है ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। तो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, आयरन। तो आयरन जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो किसको हटाएगा, लेस रिएक्टिव को। तो आयरन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव, तो इस कॉपर को हटा के वो इसकी जगह कंबाइन हो जाएगा और कंपाउंड बना लेगा, ठीक है, ठीक है। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, तो ठीक है, ये क्या है, कंपाउंड है। कंपाउंड पता है ना, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कॉपर और सल्फर और ऑक्सीजन, तो ये क्या है, कॉपर सल्फेट, तो कॉपर हटा, आयरन इसमें ऐड हुआ और कंपाउंड बना लिया, आयरन सल्फेट, कॉपर अलग हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, जिंक भी कॉपर सल्फेट के साथ बन रहा है, ठीक है, जिंक भी कॉपर सल्फेट के साथ बन रहा है। तो जिंक का है यहाँ, कॉपर का है नीचे, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर फिर से हट जाएगा, तो जिंक सल्फेट बनेगा, कॉपर अलग हो गया। सेम चीज लीड और कॉपर का देखो, लीड का है ये रहा, कॉपर यहाँ,
ठीक है। तो फिर से लीड मोर रिएक्टिव है, कॉपर से तो ज़्यादा रिएक्टिव है ना लीड, तो याद रखना लीड कॉपर हट जाएगा और लीड लीड क्लोराइड बन जाएगा और कॉपर क्लोराइड हट जाएगा, ठीक है। तो लीड क्लोराइड बनेगा और कॉपर अलग, ठीक है। कभी ऐसा नहीं होगा, सपोज एग्जांपल देखो आप, सपोज ऐसा हो कि Fe है, Fe प्लस Zn SO4, ठीक है। जब भी ऐसा हो Fe आयरन और ZnSO4 में जब भी रिएक्शन हो तो ये कभी रिएक्शन होगी नहीं, क्यों? क्योंकि Zn ज़्यादा रिएक्टिव है, देखो Zn आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ऐसी कोई रिएक्शन बनेगी ही नहीं, ठीक है। ये वाली रिएक्शन होगी ही नहीं, ओके। हमेशा याद रखना, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस करके खुद बनाने का, ठीक है। तो यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये रिएक्शन सारी याद रखना, फिर से कह रहा हूँ रिएक्शंस जो भी है सारी याद रखना, ओके। फिर नेक्स्ट क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हेन टू कंपाउंड्स रिएक्ट एंड पॉजिटिव, जब दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं व्हेन एंड पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस ऑफ टू रिएक्टेंट स्विच प्लेसेस एंड फॉर्मिंग टू न्यू कंपाउंड्स और प्रोडक्ट्स, ठीक है। समझ आया? नहीं आया तो समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। जब दो कोई कंपाउंड रिएक्ट करते हैं तो उसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं वो अपनी प्लेसेस स्विच कर लेते हैं, ठीक है, और दो नए कंपाउंड बना लेते हैं, ठीक है। प्लेस स्विच करके दो नए कंपाउंड बना लेते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे देखो, ये जो Na है ये प्लस होता है हमेशा, ठीक है, और SO4 माइनस में, ये Ba है ये क्या है, प्लस है, और ये माइनस, ठीक है। तो जब ये क्या होगा, ये Na स्विच करके, ये जो प्लस वाले हैं ये Na स्विच करके Cl के साथ बना लेगा, और ये SO4 है ये Ba के साथ बना लेगा, ठीक है। तो डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ओके। यहाँ पे दिख रहा है आयंस डिस्प्लेस होंगे इसमें, ठीक है ना। इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, आयंस डिस्प्लेस होते हैं और दो नए कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो BaSO4 बन गया, बैरियम सल्फेट, और 2NaCl सोडियम क्लोराइड, जो कि एक्वियस, दोनों एक्वियस सॉल्यूशन है, ठीक है। दोनों एक्वियस सॉल्यूशन है जो वाटर के अंदर मिलाए हुए हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन में क्या हो रहा है कि सोडियम सल्फेट जो भी एक लिक्विड फॉर्म में है, बैरियम सल्फेट जो भी एक लिक्विड फॉर्म में ही है, एक्वियस सॉल्यूशन है। अब जब दोनों मिलेंगे तो BaSO4 बनेगा, जो कि किसके फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, और वो एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनेगा। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो मतलब सोल्यूबल ना हो, ठीक है, इनसोल्यूबल होता है। इनसॉल्युबल मतलब सपोज आप कोई पानी लो, पानी के अंदर आप मिट्टी डालो, तो जो धीरे कुछ टाइम के बाद देखोगे ना, तो पानी तो ऊपर रहेगा लेकिन मिट्टी वो नीचे इकट्ठा हो जाएगी, नीचे नीचे बैठ जाएगी, तो जो वो मिट्टी होती है ना वो प्रेसिपिटेट हो जाती है, ठीक है। समझ रहे हो ना, यही होता है प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो वैसे ही BaSO4 क्या होगा, वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड के अंदर बैरियम सल्फेट क्या है, वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। ठीक है, इस इन दी अबव रिएक्शन BaSO4 प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो जिस रिएक्शन में भी प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं तो उस रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। याद रखना, जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो तो उस रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ओके। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आई आपको, ओके। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इतना ही था, ओके। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। द रिएक्टेंट व्हेन गेन्स ऑक्सीजन और लूज हाइड्रोजन देन इट इज कॉल्ड ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीडेशन, ओके। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जब कोई रिएक्टेंट के पास ऑक्सीजन गेन होता है या हाइड्रोजन निकल जाता है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। सपोज इस रिएक्शन को देखो, जिसमें क्या हो रहा है, कॉपर है, एक रिएक्टेंट है, कॉपर को यहाँ ऑक्सीजन मिल रहा है ना, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन मिल रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जब हीट दी गई तो इसको क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और रिडक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन लूज हो, इसका पूरा उल्टा है, जिसमें ऑक्सीजन निकले और हाइड्रोजन ऐड हो, ठीक है। जिसमें ऑक्सीजन निकले और हाइड्रोजन ऐड हो तो वो रिडक्शन होता है। सपोज यहाँ पे देखो, इसमें ऑक्सीजन है लेकिन नेक्स्ट प्रोडक्ट में ऑक्सीजन निकल गया, तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है ना, रिडक्शन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। जो भी है रिडक्शन हो रही है, आप समझ गए होंगे, ठीक है, रिडक्शन हो रही है, ओके। सो यही होती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। और बहुत सारे हाइड्रोजन के भी एग्जांपल्स होते हैं, टेक्स्ट बुक में आप देखना मिल जाएंगे, ओके। सो नाउ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, या रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। जिस रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस देन द रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, ठीक है। जिसमें दोनों हो तो रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं उसको, ओके।
ये पहले वाला एग्जांपल है, देखो इसमें दोनों हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन पहले वाले एग्जांपल में हमने रिडक्शन के तौर पे देखा था, लेकिन हम इसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के तौर पे दोनों पे देख सकते हैं। कैसे, चलो समझाता हूँ। यहाँ पे देखो रिडक्शन का तो आपको पता ही है, ऑक्सीजन निकल के यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, ये क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रहा है। लेकिन यहाँ देखो हाइड्रोजन को देखो, इसमें हाइड्रोजन ऐड, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो इस हाइड्रोजन के साथ तो ऑक्सीडेशन हो रही है। ओके, यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। तो इसमें दोनों हो रहे हैं ना, तो ये इस रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, ऑक्सीजन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही है। ओके, सो यही था रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल। और इसमें आपको क्लास 11th में रेडॉक्स रिएक्शन का पूरा चैप्टर मिलेगा, ठीक है। फिलहाल हमको रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में ये हमको इंट्रो ही हुआ है, तो इतना ही है। इससे इसके बारे में ज़्यादा पूछेंगे नहीं, सिर्फ इतना ही पूछेंगे। और रिएक्शन याद रखना, एक सब समझाने के लिए बस, ठीक है। ये रिएक्शन समझाने के लिए याद रखना। ओके, द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो लाइक ऑक्सीडेशन क्या होता है, आपको पता है ऑक्सीडेशन मतलब कोई भी चीज़ को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर ले तो वो ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो कोरोजन क्या होता है, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा, इट इज सेड टू बी कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कोरोजन, ठीक है। कोरोजन क्या होता है, जब सपोज कोई मेटल हो, अपने रस्टिंग ऑफ आयरन तो देखा ही होगा, आयरन कैसे रस्ट होता है, उसके ऊपर जंग लग जाता है, ठीक है। एग्जाम ये फोटो ही देख लो आप, ठीक है। फोटो में देख सकते हो इस मेटल के ऊपर जंग लग गया है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है इसके अंदर, ऑक्सीजन के जो मॉइस्चर है उसके मतलब वो अटैक कर रहा है किसमें, मेटल पे, ठीक है। मतलब उसके रिएक्ट में आ रहा है, ये रिएक्शन हो रही है। ओके, तो इससे क्या हो रहा है, रस्ट हो रहा है ये। ओके, तो यही इसी को बोलते हैं कोरोजन, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। ओके, तो इस चीज को हम रोक सकते हैं, ठीक है। सबको कैसे रोक सकते हैं, प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन, पेंटिंग कर सकते हैं, अगर मेटल के ऊपर पेंट कर दें तो वो रोक सकता है कोरोजन को। ऑयलिंग कर दें, ग्रीजिंग कर दें तो भी रोक सकता है। क्रोमियम प्लेटिंग भी होती है, मतलब क्रोमियम की एक लेयर लगा दें कोई भी मेटल के ऊपर तो भी प्रिवेंट हो सकता है, ठीक है। सपोज गाड़ियां होती है, तो गाड़ियां में अगर पेंट नहीं किया जाए तो 4 से 5 साल बाद वो पूरे जंग से पूरी खराब हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए उनके ऊपर पेंट की जाती है, और बहुत गाड़ियों के ऊपर बहुत अच्छे तरीके का पेंट यूज करना पड़ता है ताकि वो कोरोजन हो ही ना, ठीक है। ओके, कोरोजन ना हो, ठीक है। तो यही होता है कोरोजन। फिर है रेंसिडिटी, रेंसिडिटी में भी ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। जब सपोज कोई खाना हो, खाना भी अगर ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन होगा तो वो भी खराब होने लगेगा, सड़ने लगेगा, ठीक है। व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स गेट ऑक्सीडाइज देयर स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाएगा, स्मेल टेस्ट कलर भी चेंज हो जाएगा। फोटो में देख सकते हो कि ऑक्सीडेशन हो रही है तो इसका ये थोड़ा सड़ रहा है, ठीक है, खराब हो रहा है। ओके, तो इसी को रेंसिडिटी बोलते हैं। ओके, तो इससे भी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट का यूज करेंगे तो ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करेगा। वैक्यूम पैकिंग, ठीक है, जहां भी हम पैक करें तो एयर टाइट कंटेनर्स में हम पैक कर सकते हैं। सपोज कोई खाना हम रखते हैं, ठीक है, हम घर पे भी कोई खाना रखते हैं तो उसमें इस जगह पे रख, मतलब कोई कंटेनर में रखें तो उसमें ऐसे कंटेनर में रखते हैं जहाँ, ऐसे कंटेनर में रखते हैं जहाँ मतलब हवा अंदर ना जाए, ठीक है, ऑक्सीडेशन ना हो। रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, मतलब इसका मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन से एयर को रिप्लेस करना। मतलब चिप्स के पैकेट्स आपने देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन से भर देते हैं उसको, ताकि उसमें ऑक्सीडेशन ना हो जल्दी से, ऑक्सीजन और थोड़ा हो भी तो भी वो नाइट्रोजन के रिएक्ट में आए और ऑक्सीडेशन ना हो, ठीक है। तो यही होता है। ओके, सो इस चैप्टर में इतना ही था गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चैप्टर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना इस वीडियो को, ठीक है। लेक्चर अच्छा लगा तो फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे द ब्लिंक यूनिवर्सिटी, और सब्सक्राइब करना यार, सब्सक्राइब करो। तो इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखना अपना नाम, ओके। और डाउट हो तो पूछ ही सकते हो, ठीक है। और इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर ही लेना, वहाँ पे भी नई नई अपडेट्स आती रहती है, ठीक है। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं सीबीएसई के क्वेश्चंस और बोर्ड्स के क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। तो ज़रूर देखना वो भी, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको बता चुका हूँ, ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे सारे लेक्चर्स, ठीक है। ओके, सो इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।